नवरात्रि का प्रारंभ 30 तारीख दिन रविवार से हो रहा है। तो कैसे कलश स्थापन करें, किस मुहूर्त पे, किस समय कलश स्थापन को करें, कलश में पूजन से संबंधित किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है, अष्टमी तिथि कब है, कन्या पूजन कब करें, अष्टमी की हवन कब और कैसे करें, नवमी तिथि कब है और नवमी तिथि पे हवन पूजन कैसे करें। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो ये कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है, जो शुभ समय है, जो शुभ टाइम है, वह क्या है। चैत्र शुक्ल पक्ष ये वसंत नवरात्र है। इस नवरात्रि में सनातनियों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। 29 तारीख को अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 4:33 पे है। तो 4:33 के बाद प्रतिपदा हमें प्राप्त हो रही है, जो कि 30 तारीख को 2:14 तक मिलेगी। 30 तारीख को कलश स्थापना 2:14 के पहले कर लेना चाहिए। तो जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है, जो शुभ समय है, वो प्रातः 6:12 से प्रारंभ होकर के 10:35 तक है। जो स्वयं कलश रखना चाहते हैं वो हमारी वीडियो को देख करके स्वयं अपने आप कलश को रख सकते हैं। कलश में किन किन वस्तुओं को डालना चाहिए, कैसे जौ को बोना चाहिए, जौ बोने के लाभ क्या हैं और कलश पूजन कैसे करना चाहिए और किन किन देवताओं को रखना चाहिए, सारी जानकारी जो है आपको नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। उसी लिंक को आप जब छुएंगे तो आप हमारी उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे, जिस पर विस्तृत रूप से हम कलश स्थापन की वीडियो बनाए हैं। अब दूसरा मुहूर्त कलश स्थापन का अभिजित मुहूर्त में, जो कि 11:42 से प्रारंभ होगा और 12:31 तक प्राप्त हो रहा था। इस बीच में कलश स्थापन कर लें। मान लीजिए आप अपने आचार्य पुरोहित से कलश स्थापन करवाते हैं, तो आप पहले से ही इन वस्तुओं को, कलश को व्यवस्थित करके रखिए और वो आकर के आवाहन पूजन अर्चन करा देंगे। अब ये जो अष्टमी तिथि है ये 5 अप्रैल दिन शनिवार को प्राप्त हो रही है। तो अष्टमी से संबंधित जो व्रत है, पूजन है, कन्या भोजन, कन्या पूजन, हवन, ये सभी सुकर्म ये 5 तारीख दिन रविवार को किए जाएंगे। अब 6 अप्रैल दिन रविवार को नवमी तिथि हमको रात 11:14 तक प्राप्त हो रही है। तो इस नवमी तिथि में हवन करना, कन्या को भोजन कराना, ये सारे सुकर्म ये रविवार को किए जाएंगे। इस बार जो ये नवरात्रि है ये 8 दिन की प्राप्त हो रही है। 8 दिन का नवरात्र है। इस बार जो नवरात्रि है ये हमें 8 दिन की ही प्राप्त हो रही है। रविवार से प्रारंभ होकर के रविवार पे नवरात्रि का समापन हो रहा है। पंचमी तिथि का भोग कम होने के कारण ये 8 दिन की नवरात्रि है। इसी नवरात्रि में माता जी के 9 स्वरूपों की हम आप पूजा करेंगे, जो कि विभिन्न स्वरूपों के द्वारा हमारे परिवार की सदैव भगवती रक्षा करें। जो महिलाएं बाल धुलना चाहती हैं, तो चूंकि शनिवार पड़ रहा है 29 तारीख को, तो 29 तारीख को बाल न धुल करके वो 30 तारीख दिन रविवार को बाल धुलें। बाल धुल करके स्नान आदि करके तब माता जी के कलश की स्थापना और माता जी के
स्वरूपों का आवाहन करें। नवरात्रि में 5 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे परिवार की, कुल गोत्र की, यश की, कीर्ति की, धन की सदैव वृद्धि होती है। तो इन 5 चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, इसमें भूल नहीं करना चाहिए। पहला तो यह है कि नवरात्रि में कलश स्थापन जौ पहले से लाएं। एक दिन पहले जौ को जल में भिगा दें। जब आप जौ को भिगाएंगे तो जिसमें कीड़े मकोड़े लगे होंगे वो जौ जल में ऊपरी सतह पे तैरेगा, उस जौ को आप फेंक दीजिए। नीचे का जो जौ है उसको आप निकाल लें, क्योंकि पूरी रात जो है भीग चुका है। अब आप बालू या शुद्ध मिट्टी इसको लेकर के थाली में या मिट्टी के बर्तन में इस जौ को बोना चाहिए। इसी थाली के ऊपर एक अष्टदल कमल बना करके मिट्टी का कलश, तांबे का कलश, पीतल का कलश, जो भी घर पे हो, जो सुलभ हो, उसी कलश को रखें। कलश में कलावा बांध दें। गाय के गोबर से अगर आप चाहें तो उसको गोंठ दें, उसमें सुंदर रंग बिरंगे चावलों से आच्छादित कर दें, नहीं तो एक स्वास्तिक सिंदूर से, चमेली के तेल घी आदि से अवश्य बनाएं। कलश के अंदर हल्दी, सिक्का, दूब, चावल, सर्व औषधि या शतावरी, तीर्थ का जल, संगम की मिट्टी, ये अवश्य डालें। 5 पल्लों में आम, पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद। अगर आपको पल्लव नहीं प्राप्त हो रही तो खाली आम की ही पल्लव आप डालें। इन पल्लवों को, लेकिन जब पल्लव डालें तो ध्यान दें, जानकारी इसकी हम विस्तृत दिए हैं और कलश स्थापना विधि में, लेकिन जो डंडी हो वो इतनी लंबी हो कि जल में छुए। अगर आपकी जो पल्लव है उसकी डंडी छोटी है तो जल में टच ना होने के कारण वो 2 दिन 3 दिन में, चूंकि गर्मी का महीना है, सूख जाएगी। तो जल में जब डंडी जो है स्पर्श करेगी तो आपकी पल्लव हरी भरी रहेगी 8 दिन। पल्लव को डाल दें। पल्लव के ऊपर पूर्ण पात्र में चावल, गेहूं, जौ जो भी हो वो ऊपर रख दें और एक नारियल लाल वस्त्र या चुनरी से आच्छादित करके जो कटा भाग है वो अपने सन्मुख रखें। इस प्रकार से कलश को रख देना चाहिए। माता जी की प्रसन्नता के लिए, उनके आवाहन के लिए काठ की चौकी पे या जहाँ आपकी पूजन स्थली है उसको पहले से ही साफ सुथरा व्यवस्थित कर लेना चाहिए। नहीं तो काठ की चौकी पे आसन बिछा करके माता जी की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापन हो गया पहला। दूसरा क्या है? दीपक। हर व्यक्ति को जो माँ पराम्बा जगदम्बा त्रिगुणात्मिका स्वरूपा दुर्गा जी का पूजन अर्चन करते हैं तो उनको चाहिए कि दीपक अवश्य जलाएं। तो दीपक 2 टाइप से जलाए जाते हैं। एक तो अखंड ज्योति जलाई जाती है। कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे पा रहा है, केयर नहीं कर पाता है, या उसके पास समय का अभाव है, बहुत सारी विडंबनाएं हैं, तो वो पूजन के समय दीपक को जलाए। जब तक दीपक में घी तेल आदि रहेगा तब तक जलता रहेगा। तो सुबह और शाम दोनों समय जो है पूजन के समय दीपक जलाएं। दीपक में इतना घी डालें कि आपके पूजन समय तक कम से कम जलता रहे। तो दीपक, ये 2 हो गया। तीसरा, कन्या पूजन। सभी को चाहिए कि वो अष्टमी नवमी तिथि पे या जब आपको समय मिले 9 कन्याओं को, 1 कन्या 2 कन्या, अगर 9 मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो जो मिल जाए आपको 1 कन्या 2 कन्या, इनका पूजन और इनको भोजन वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ये तो 3 हो गया। और चौथा क्या है? माता जी का आवाहन। प्रतिपदा को जब आप लाल चौकी पे वस्त्र आदि से आच्छादित कर दें, माता जी के बैठने के योग्य आसन बन जाए, तो आप हाथ में पुष्पादि लेकर के माता जी का आवाहन करें कि भगवती, हम प्रतिदिन आपका नित्य पूजन अर्चन करते हैं, हम और हमारा परिवार आपको आवाहित करता है, आप
आकर के इस स्वरूप के द्वारा यहाँ पे पूजित हो, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे धन की आप सदैव रक्षा करें। इस प्रकार से आप उनका आवाहन करके उनका पूजन अर्चन करें। ये तो हो गया 4। 5वां क्या है? व्रत पूजन का फल लाभ पूर्ण रूप में तभी मिलता है जब हम आप पूर्णाहुति करते हैं, हवन करते हैं। तो 8वें दिन या 9वें दिन जो आप करते हैं उसी प्रकार से आपको हवन करना चाहिए। हवन की विस्तृत जानकारी, किस प्रकार से हवन करना चाहिए, हवन की किन किन वस्तुओं का होना अति आवश्यक है, ये हम पहले से एक वीडियो बना करके रखे हैं जिसकी लिंक हम नीचे दे रहे हैं। आप जाकर के हवन की संपूर्ण विधि देख सकते हैं और स्वयं हवन को कर सकते हैं। तो आप सभी जब शाम का समय हो तो परिवार सहित एक स्थान पे जहाँ पूजन अर्चन यजन करते हैं उस स्थान पे सभी लोग एकत्र हो करके खूब बढ़िया से भाव भक्ति पूर्वक माता जी की आरती का गान करें और प्रसाद का वितरण प्रतिदिन अवश्य करें। तो परिवार के सभी व्यक्ति प्रसाद लें और माता जी से अपने कुशल क्षेम यश कीर्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवती के ये जो नवरात्रि हैं इसमें अगर साधक शुद्ध भाव से भाव भक्ति पूर्वक उनका यजन अर्चन करता है तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो माता जी अवश्य ही पूर्ण करती हैं, अवश्य ही उसकी पूर्ति होती है। तो आप सभी को वसंत नवरात्रि की हार्दिक मंगल शुभकामना। जो हमारा नया वर्ष है यहीं से प्रारंभ होता है, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामना। आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे, इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे इस टाइप से महत्वपूर्ण विषय पे आपको सदैव हम वीडियो देते रहें। जय माता दी।